नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोल डाइट में। आज नवरात्रि का छठा दिन है, इसलिए आज हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ का कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ का कात्यायनी का जन्म आर्षि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में हुआ था। इसी कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी माँ के इसी स्वरूप ने महिषासुर नाम के दानव का वध किया था, इसलिए माँ कात्यायनी को हमेशा सुर मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायन आर्षि ने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन आर्षि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वो उनके घर पुत्री के रूप में जरूर जन्म लेंगी। और फिर जब तीनों लोग पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और सभी देवी देवता उससे परेशान हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसीलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन आर्षि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन तक कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने 10वीं के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध करके तीनों लोकों से उसके अत्याचार को खत्म कर दिया। माता कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। यह सिंह की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के एक हाथ में तलवार और दूसरे में अपना प्रिय पुष्प कमल लिया हुआ है, जबकि इनका ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे का दायां हाथ वरद मुद्रा में है। माता वात्सल्य की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित कर दें, एक हाथ में पुष्प लें और माँ के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद फूल को माँ के चरणों में चढ़ाएं। देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठें, पीली फहूल और फल आदि अर्पित करें। माँ का कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, इससे माँ का तयनी प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ के मंत्रों का जाप करें, उनकी स्तुति करें। माँ कात्यायनी की स्तुति करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपी मंत्र का जाप करें। सच्चे मन से जो कोई भी माता की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह योग बनते हैं और साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो यह थी माँ का कात्यायनी की कथा। इसके अलावा माँ को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन पीले फल, पीली मिठाइयों से और पीले फूलों से माँ का पूजन करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति भी होती और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। माँ की पूजा करने से हर प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठा देवी है और उन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके माँ को पीले फूल अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर पति पत्नी के संबंध मधुर ना हो या वैवाहिक जीवन, दाम्भिक जीवन सुखद ना हो, आए दिन पति पत्नी में क्लेश रहते हैं, पति पत्नी की बिल्कुल भी नहीं बनती हो, विचार बिल्कुल ना मिलते हो, हर दिन आपके बीच में टकराव होता हो, तो ऐसे लोगों को सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। किसी का दाम्पत्य जीवन इतना खराब हो गया हो कि तलाक तक की नौबत आ गई हो, ऐसे में यदि हो सके तो पति पत्नी दोनों को मिलकर या फिर कोई भी दोनों में से एक आज के दिन माँ का देने की पूजा कर सकता है। और आज के दिन गुप्त रूप से आपको किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। साथ में कोई भी मीठी वस्तु जैसे कि कोई भी मौसमी फल भी दान में देना चाहिए। ऐसा करने से भी कहा जाता है कि माँ कात्यायनी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ कात्यायनी का पूजा मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना। कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी।
इसके बाद माँ को हाथ जोड़कर फूल अर्पित करें तथा माँ का शोचशोपचार से पूजन करें और नैवेद्य चढ़ाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि रहती है। सभी बीमारियों से निजात मिलता है। इसके बाद में आरती करें और फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। माँ कात्यायनी का भोग। नवरात्र के छठे दिन माँ को शहद का भोग लगाएं। शुभ फल मिलेगा मनोकामना पूर्ति के लिए। आज पूरा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में आज यानी नवरात्र के छठवें दिन मनोकामना पूर्ति के लिए गोबर के उपले या कंडे जलाकर उस पर लौंग कपूर की आहुति दें। इसके बाद माता को शहद का भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधा दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शीघ्र विवाह के लिए। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करनी करें। इसके लिए माता के मंदिर में श्रृंगार और पूजन से संबंधित चीजों का दान करें। साथ ही माता से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद नीचे दिए गए मंत्र का जप करें। ऐसा करने से विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी च शुभदा देवी दानवघातिनी धन प्राप्ति के लिए। आज दिन में कभी भी एक नारियल लें और उसके साथ एक लाल, पीले और सफेद रंग का फूल लेकर माता को अर्पित कर दें। इसके बाद नवमी तिथि की शाम को फूलों को नदी में प्रवाहित कर दें और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। जीवन में आती है तरक्की। ज्योतिष के अनुसार नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए मिट्टी के 2 दीपक लें और उनमें कपूर जलाएं। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक बनाकर माता की आरती उतारें। ऐसा करने से तरक्की के मार्ग खुलते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपके शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बी के मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धिप्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। माता कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी। जय जग माता, जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहां वरदाती नाम पुकारा। कई नाम हैं, कई धाम हैं, यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते, कात्यायनी रक्षक काया की। ग्रंथि काटे मोह माया की, झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल सोल डाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।